एक बार की बात है, एक गांव में नंदू और संजना नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा लड़ते थे। एक दिन नंदू और संजना जोर जोर से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और उनको लड़ता हुआ देखते हैं। इस बात पर नाराज होकर गांव वालों ने उन दोनों को गांव से बाहर रहने को बोल देते हैं। लेकिन नंदू और संजना वहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक रात नंदू और संजना लड़ रहे होते हैं। जब से ये मनहूस आदमी मेरी जिंदगी में आया है, मेरे तो मजे ही खत्म हो गए हैं। मैं पहले कितने मजे किया करती थी, हाय रे फूटी किस्मत। संजना की बात सुनकर नंदू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, और तू तो कोई मिस इंडिया आ गई है मेरी किस्मत में। पता है तेरे आने से पहले मेरी कितनी इज्जत थी इस गांव में। सब मुझे नंदू दादा के नाम से बुलाते थे और अब तेरी वजह से मुझे गांव से बाहर रहना पड़ रहा है। नंदू और संजना की बातें उन दोनों के घर की छत पर बैठी चुड़ैलें भी सुन रही होती हैं, जिनका नाम काली और गोरी चुड़ैल होता है। काली चुड़ैल गोरी चुड़ैल से कहती है, अरे ये दोनों पति पत्नी जब से यहाँ आए हैं लड़ लड़ के कितना शोर मचा रखा है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इन पर। किसी दिन कोई मर न जाए मेरे हाथों से। काली चुड़ैल की बात सुनकर गोरी चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, भूल गए अपने वो दिन जब तू अपने पति के साथ लड़ा करती थी। हाँ, मैं लड़ती भले ही थी, लेकिन बिना मतलब के थोड़े ही ना। तू भी ना कुछ भी बोलती है। फिर काली और गोरी चुड़ैल नंदू और संजना की लड़ाई देखने लग जाते हैं। नंदू संजना से चिढ़कर बोलता है, चल संजना, अब मेरा भेजा मत खा, कहीं मुझसे कुछ गलत बात ना हो जाए। तू तो चुप होगी नहीं, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। तुम्हारा भेजा? अगर मैं चुड़ैल होती ना तो तुम्हारा भेजा जरूर खा जाती, ताकि जो तुम मेरे लिए प्लान बनाते रहते हो वो प्लान बनाना तो बंद हो जाता। और फिर ऐसा कहकर नंदू वहाँ से चला जाता है। लेकिन ऊपर में बैठी दोनों चुड़ैलें सोच में पड़ जाती हैं। अरे ये औरत क्या कह रही थी कि भेजा खा जाती? लगता है भेजा बहुत ही स्वादिष्ट चीज होती है। तूने कभी खाया है भेजा किसी का? काली चुड़ैल की बात सुनकर गोरी चुड़ैल कहती है, नहीं नहीं काली बहन, मैंने तो कभी ये शब्द ही नहीं सुना, लेकिन लगता है कोई अच्छी चीज ही है। तभी उन्हें नंदू दिखता है और वो दोनों नंदू के सामने चली जाती हैं। नंदू अपने सामने चुड़ैलों को देखकर घबरा जाता है और बोलता है, चुड़ैलें, तो तुम दोनों मेरे सामने क्यों आ गई हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नंदू को यूं डरा हुआ देख गोरी चुड़ैल नंदू से बोलती है, तुम डरो मत, लेकिन हमें ये तो बता दो कि भेजा कहाँ पर होता है। मैंने आज तुम्हारे मुंह से उसके बारे में सुना था, फिर हम दोनों तुम्हें जाने देंगी। चुड़ैल की बात सुनकर नंदू अपने सर की तरफ इशारा करता है और बोलता है, ये जो सर है उसी के अंदर भेजा होता है। देखो, मैंने आप दोनों को बता दिया, अब मुझे जाने दो। नंदू की बात सुनकर काली चुड़ैल हंसती है और बोलती है, हम दोनों चुड़ैले हैं, कोई धर्मात्मा नहीं जो अपनी बातों पर पक्की रहेंगे। ऐसा कहकर काली चुड़ैल और गोरी चुड़ैल मिलकर नंदू को मार डालती हैं और उसका भेजा निकालकर खाने लगती हैं। सचमुच ये इंसानी भेजा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। खाकर मजा ही आ गया। सच में बहुत ही मजेदार है ये। मन कर रहा है बस खाते ही जाऊं। फिर काली और गोरी चुड़ैल नंदू का भेजा खाकर नंदू की लाश को वहीं फेंक कर चली जाती हैं। अगले दिन दो गांव वाले चिंटू और पिंटू वहां से गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर नंदू की लाश पर पड़ती है। चिंटू पिंटू से बोलता है, अरे पिंटू भैया, देखो वहाँ किसकी लाश पड़ी है, चलो चलकर देखते हैं। अरे चिंटू, ये लाश तो मुझे नंदू की लग रही है, लेकिन इसका भेजा क्यों नहीं है? और पूरी लाश में कहीं कोई भी निशान नहीं है। अरे पिंटू, कैसी बातें कर रहा है? यहाँ एक आदमी की जान गई है और तुझे भेजे की पड़ी है।
अरे भेजा तो वैसे भी नहीं था इस नंदू के पास। चल इसकी पागल पत्नी को बताते हैं इस बारे में। ऐसा कहकर चिंटू और पिंटू संजना को नंदू के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर संजना रोने लग जाती है। अरे किसने मार डाला मेरे नंदू को? कितने प्यारे थे। मैं कुछ भी कहूँ सब सुन लिया करते थे। संजना का रोना सुनकर और गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। चिंटू और पिंटू संजना से बोलते हैं, आप रोए मत भाभी, मैं हूँ ना, मैं आधी रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हाँ चला जा यहाँ से नास पीटे, आधी रात को आएगा मेरी मदद करने, अभी मार मार कर गधे जैसी हालत कर दूंगी। बड़ा आया सेवा करने वाला। संजना की बात सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। फिर गांव वाले मिलकर नंदू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर रात होते ही कल तो सचमुच मजा ही आ गया। कितना स्वादिष्ट था उस आदमी का भेजा। आज भी कुछ वैसा ही मिल जाए तो मजा आ जाए। एक काम करते हैं, गांव में चलते हैं और देखते हैं। हाँ। ऐसा कहकर काली चुड़ैल और गोरी चुड़ैल गांव के अंदर चली जाती हैं और अपने शिकार को ढूंढने लगती हैं। तभी उनकी नजर एक शराबी पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर बोलती हैं, हम चुड़ैल हैं, हम तुझे मारने आए हैं, मारकर तेरा भेजा खाएंगे। चुड़ैल की बात सुनकर शराबी बोलता है, क्या कहा चुड़ैल? अगर तुम दोनों मुझे ऐसे हंसाती रही तो मेरा नशा उतर जाएगा। और वैसे भी तुम दोनों अभी मेरा भेजा ही खा रही हो। शराबी की बात सुनकर गोरी चुड़ैल बोलती है, काली बहन, लगता है ये मरे बिना नहीं मानेगा। इससे पहले कि ये कुछ बकवास करे, हमें इसे मार डालना चाहिए। गोरी चुड़ैल के ऐसा कहते ही काली चुड़ैल और गोरी चुड़ैल मिलकर शराबी को मार डालती हैं और उसका भेजा खाने लगती हैं। मजा आ गया गोरी बहन, कितना अच्छा स्वाद और कितना नरम भी है। नम 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 नम। सही कह रही हो बहन, चलो अभी खाने पर फोकस करते हैं। फिर काली और गोरी चुड़ैल शराबी का भी भेजा खा जाती है। अगली सुबह गांव वालों को शराबी की लाश मिलती है। गांव वाले काफी घबरा